आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पवन में। तो अपन पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स यानी कि नंबर्स के बारे में जो भी बेसिक था वो जान चुके थे। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 1.1 पर। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन पहला है 135 और 225। हमको पता है कि 225 बड़ा है, 135 छोटा है, क्योंकि 225 ग्रेटर देन 135। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, मैंने बताया है जो बड़ा होता है उसको A मानते हैं और जो छोटा होता है उसको B मानते हैं। अब B से A में भाग देते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 225। क्योंकि 225 135 से बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसको लिखना है। तो A बराबर 225 और B बराबर 135। अब 225 में 135 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा 135, बचेगा कितना, 5 में से 5 गई 0, 12 में से 3 गई 9, यानी कि 90। तो अपन स्टेप 1 यानी कि चरण 1 कैसे लिख लेंगे, पहला चरण लिख लेंगे 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। हम देखते हैं यहाँ शेषफल कितना आ जाए, 90। तो अपना शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक जो उसका भाजक होगा वो HCF नहीं होगा। तो अपन को फिर दोबारा दूसरा चरण लिखना पड़ेगा। दूसरा चरण के लिए ये भाजक हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो मतलब अब क्या हो जाएगा, A बराबर 135, जैसा कि ये बड़ा है तो 135, और B बराबर 90। तो यहां से देखते हैं 90 135, एक बार जाएगा 90, 5 13 में से 9 गई 4, यानी कि 45 शेष बचेगा। तो दूसरा चरण लिखेंगे हम, दूसरा चरण लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब हम देखते हैं अभी भी अपना शेषफल कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो अपन एक और चरण लिखेंगे। एक और चरण के लिए A जो क्या हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा 45, B हो जाएगा 45। तो 45 का भाग देंगे 90 में, दो बार जाएगा और शेषफल 0। तो चरण 3 लिख लेंगे। चरण 3 क्या लिख लेंगे, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब देखते हैं कि अपना शेषफल 0 आ चुका है। तो जो भाजक था वही क्या हो जाएगा, तो भाजक बराबर 45 E 135 और 225 का HCF होगा। तो देखते हैं, एक बार पुनः देखते हैं इसको। क्वेश्चन पहला था, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए देखते हैं, 135 और 225 का अपन को क्या निकालना था, HCF ज्ञात करना था। कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो अपन को पता है क्योंकि 225 135 से बड़ा है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या आ गया, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहां से देख सकते हो आप, A बराबर 225 और B बराबर 135। अब अपन देखते हैं कि अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है।
तो फिर दूसरा चरण लिखा, दूसरे चरण के लिए ए कितना हो गया 135 और बी कितना हो गया 90। दूसरा चरण 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अभी भी देखते हैं शेषफल 0 नहीं आ जाए, तो फिर दोबारा तीसरा चरण लिखा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0 यहां से। तो भाजक अपना 45 ही 135 और 225 का एचसीएफ होगा। मतलब 135 और 225 का आंसर कितना आ गया 45। आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। उसी का दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, जो छोटी संख्या होती है उसको बी मानते हैं, क्योंकि 38,220 196 से बड़ा है। तो ए बराबर 38,220 बी बराबर 196। अब क्वेश्चन है 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमको पता है 38,220 196 से बड़ा है, तो ए हो गया 38,220, बी हो गया 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196 का भाग देंगे 38,220 में, कितनी बार जाएगा एक बार 196, कितना बचेगा 6, 12 में से 6 गई 6, 17 में से 9 गई 8 और ये 1, 2 डाल लिया। अब कितनी बार जाएगा 196 और ये 1862, लगभग 9 बार चला जाएगा। तो 9 बार जाने पर कितना आएगा 196 इंटू ये 54, 1764। 196 का 196 इंटू 9 1764 आ गया। अब कितना बचा 12 में से 8 और इधर 15 में से 16 9, ये जीरो उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा 5 बार। मतलब अपना क्वेश्चन था 196 और 38,220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमें दिख रहा है 38,220 196 से बड़ा है, तो ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपन लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो अपन ने 196 का भाग 38,220 में दे दिया। तो पहले एक बार गया 196, बचा कितना 186, 2 उतारा, फिर कितनी बार गया 9 बार 1764, फिर 12 में से 4 गई 8, 15 में से 6 गई 9, जीरो उतार ली, फिर कितनी बार गया 5 बार 1980। अतः अपन लिखेंगे चरण 1 38,220 बराबर 196 गुणा 195 प्लस 0। हम देखते हैं कि अपना पहले स्टेप में ही शेषफल कितना आ चुका है 0 आ चुका है। तो जो 0 आ चुका है ना, तो इसका जो भाजक है वही उसका एचसीएफ होगा। अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा 196। आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था
निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन अपन ने देख लिया 135 और 225 वाला। दूसरा क्वेश्चन था 196 और 38,220 का एचसीएफ। क्योंकि हमको पता है 38,220 196 से बड़ा है, तो ए बराबर हो गया 38,220 और बी बराबर हो गया 196। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 196 का भाग 38,220 में दिया तो 96 पहले एक बार गया 196, बचा कितना 186, 9 फिर 2 उतार लिया, 9 बार गया 1764, फिर बचा कितना 98, 0 उतार लिया, 5 बार गया 980। तो चरण को लिख लिया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा 196। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन तीसरा है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो क्योंकि 867 255 से बड़ा है, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। क्वेश्चन है अपना 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात कीजिए। हमको दिख रहा है 867 255 से बड़ा है मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 255 का भाग 867 में देंगे। कितनी बार जाएगा 3 बार। 255 का भाग देना है 867 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। 765, 7 में से 5 गई 2, 6 में से 6 गई 0, 8 में से 7 गई 1, बचा कितना 102। तो अपन पहला चरण लिख लेंगे, 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपना शेषफल 102 आ जाए, मतलब 0 नहीं आ जाए। तो 102 शेषफल आया है तो अपन और चरण लिखेंगे, क्योंकि शेषफल शेष 102 0 के बराबर नहीं है। तो ए कितना हो जाएगा 255 और जो बी कितना हो जाएगा 102। मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, चरण लिख लेंगे। इसकी प्रैक्टिस अपन बहुत कर चुके हैं तो अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। 255 बराबर 102 गुणे कितनी बार जाएगा 255 102, 2 बार जाएगा 204 आ जाएगा, बचेगा कितना 255 में से 51 बचेगा। तो दूसरा चरण लिख लिया 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। अब देखते हैं यहाँ पे भी अपना शेषफल 0 नहीं आया है तो तीसरा चरण लिखेंगे। तीसरा चरण लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। अब देखते हैं कि अपना शेषफल क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो शेषफल 0 आया है तो जो भाजक होगा वही इसका एचसीएफ होगा, यानी कि 867
और 255 का HCF क्या होगा? 51 होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है और इस इक्वेशन से देखने पर हमको भी 6 दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए बराबर BQ प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो b कितना हो जाएगा? 6। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a बराबर a है और b बराबर 6 है। b अपना या तो 0 और 0 से बड़ा होगा और r क्या हो जाएगा? शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से तो बड़ा होगा नहीं अपना शेषफल, 6 से तो बड़ा होगा नहीं। तो शेषफल कितना होगा? ये शेषफल हो जाएगा। क्वेश्चन है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। तो सॉल्व करते हैं इसको। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b हो जाएगा 6, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r यानी कि शेषफल कितना होगा? अब सबसे पहले लिखेंगे हम a बराबर 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5। अब a लिख लिया तो इसको लिखेंगे 2 × 3q+1। इसको लिख लिया 2 × 3q+1। अब 3q बराबर मान लिया k1, जहां k1 एक पूर्णांक है। तो क्या आ जाएगा? a बराबर 2k1+1 ये आ गया। अब इसको लिखते हैं a बराबर 6q+3। इसको ऐसे लिख लेते हैं 2+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 6q+2+1। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, 3q+1+1। इसको ऐसे लिख लिया a बराबर 2 कोष्टक में 3q+1। अब 3q+1 को मान लिया k2, जहां k2 एक पूर्णांक है। अपना क्वेश्चन क्या था? 6q+1, 6q+3, 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसा दिखाई देता है। तो अपन ने सॉल्व किया। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 6 और r बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 6। a बराबर 6q+1 या 6q+2 या 6q+3 या 6q+4 या 6q+5। अब सबसे पहले अपन ने इसके लिए लिखा
इसके लिए लिखा 6q+1 के लिए 2 × 3q+1 और 3q को क्या मान लिया, 3q को मान लिया k1, जहां k1 एक पूर्णांक है तो इसके ऐसे लिख लिया इसको। अब मैंने ये उतार लिया 6q+3, अब इसको 3 को 2+1 लिख लिया, अब 2 कॉमन ले लिया, 3q+1+1, 3q+1 बराबर k2 मान लिया इसको, जहां k2 क्या है, एक पूर्णांक है। अब a बराबर 6q+5 लिख लिया, अब a बराबर 6q+5 लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 4+1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4+1। अब इसमें से 2 कॉमन लिया, 3q+2, अब 3q+2 को मैंने क्या मान लिया, 3q+2 ये हो गया k3, जहां k3 एक पूर्णांक है, 6q+5, 6q+4+1, इसमें से 2 कॉमन लिया, 3q+2। अब 3q+2 को मैंने k3 मान लिया, तो 2 × k3+1। अब जैसा कि अपन देख रहे हैं कि पहले आया था अपना 2k1+1 a बराबर, फिर आया 2k2+1, अब आ जाए 2k3+1। तो ये सभी क्या है, किसी भी संख्या में 2 का गुणा करके अगर 1 जोड़ देते हैं तो वो क्या विषम संख्या बन जाती है। किसी भी संख्या में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देते हैं तो क्या विषम बन जाती है। ये अपन ने सिद्ध किया था 6q+1 का, ये अपन ने सिद्ध किया था 6q+3 का, ये बनाया था 6q+5 का। तो अपन जहां से देख रहे हैं 2k1+1, 2k2+1, 2k3+1, अतः अपन कह सकते हैं, अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 को विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, उसमें माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 6 हो गया था। फिर उसके बाद क्या माना था, शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अपना शेषफल हो गया। तो सबसे पहले अपन ने a बराबर लिखा 6q+1, 6q+1 लिखा। 6q+1 को अपन ने लिखा 2 × 3q+1, 2 × 3q+1 लिखा। 3q को अपन ने k1 माना और फिर अगले स्टेप में लिखा 2k1+1। फिर इसके बाद लिखा अपन ने 6q+3, 6q+3 को अपन ने लिखा 6q+2+1। फिर इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, फिर आया 3q+1 कोष्टक में +1, तो 3q+1 को अपन ने k2 माना। इसी तरह a बराबर 6q+5, 6q+5 को ऐसे लिखा 6q+4+1, तो इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 3q+2 अंदर बचा और +1, तो 3q+2 को अपन ने k3 माना। फिर वो k3 माना तो इसका 2k3+1 हो गया। अब अपन देखते हैं कि सभी कैसे आए हैं, 2k1+1, 2k2+1, 2k3+1 इस रूप में आए हैं। ये क्या है, सभी विषम संख्याएं हैं। कोई भी संख्या में 2 का गुणा करके अगर 1 जोड़ देते हैं तो विषम संख्या आ जाती है। अतः 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अपन ने पहला क्वेश्चन समझ लिया है, दूसरा क्वेश्चन समझ लिया है, अपन तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, मैं दोबारा रिपीट करके बताता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखो, 616 सदस्यों वाले एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे मार्च करना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। जो परेड में कुल सदस्य होते हैं और जिसके पीछे मार्च करना होता है, उनका क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 616 और 32 का उन स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ 616 और 32। तो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से अब 616 और 32 का अपन को एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें 616 बड़ी है और 32 छोटी है, क्योंकि 616 ग्रेटर देन 32। तो ए बराबर हो जाएगा 616 और बी बराबर कितना हो जाएगा, 32। बी बराबर 32 हो जाएगा, बराबर 616, बी बराबर 32। तो 32 का 616 में भाग देंगे। पहले कितनी बार जाएगा, 32 दूनी 64, यानी कि एक बार ही जाएगा। एक बार जाएगा, कितना बचेगा, 11 में से 2 गई 9, और इधर कितना बचा, 5 में 3 गई 2, 29, और ये 6 उतार लिया। अब 32 और ये 296 लगभग कितनी बार भाग जाएगा, ये लगभग जाएगा भाग अपना 9 बार। तो 32 इंटू 9 यह आ जाएगा 288। 32 इंटू 288। अब शेषफल कितना आ जाएगा, 8। शेषफल आ जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिखेंगे, चरण 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे शेषफल अपना 0 नहीं आया है, तो दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण लिखेंगे। दूसरा चरण कैसे लिखेंगे, उसके लिए 32 है वो भाज्य हो जाएगा, जो 8 है जो भाजक हो जाएगा। अब देखते हैं कि अपना शेषफल 0 आ चुका है, तो 8 इसका एचसीएफ होगा। अब दोबारा से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान
संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या बताइए जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको जैसा ऐसा क्वेश्चन कहीं भी दिखे तो उसमें क्या करते हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ 616 और 32 यूक्लिड विभाजन विधि से, क्योंकि हमें पता है 616 32 से बड़ा है, तो a बराबर 616 और b बराबर 32। तो 32 का 616 में भाग दिया, एक बार गया, पहले 32 आ गया, फिर बचा 29, 6 उतार लिया, फिर गया 9 बार, 288, 8 बचा। इसका चरण लिख लिया, चरण 1 216 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना शेषफल 0 नहीं है, तो दूसरा चरण लिखा, उसके लिए ये भाज्य हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। 32 बराबर 8, 4 भागफल प्लस शेषफल 0, अतः 616 और 32 का एचसीएफ कितना होगा, 8। मैं मानता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोबारा से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जैसा कि अपन ने दूसरा क्वेश्चन देखा था, उसमें भी क्या करना था, विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करना था। उसमें इसमें क्या है, वर्ग सिद्ध करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, और b क्या हो जाएगा, 3। मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था, इससे तुलना करेंगे अपन a बराबर b³ प्लस r की, तो b बराबर 3 हो जाएगा, और b अपना 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर इतना है, r 0 से बड़ा या 3 से छोटा हो जाएगा r। तो यूक्लिड विभाजन विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q या a बराबर 3q+1 या a बराबर 3q+2 या a बराबर 3q+3, ये हो जाएगा। a बराबर 3q+3 नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें शेषफल अपना 3, शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले वर्ग करेंगे। इसमें वर्ग करने पर क्या आएगा, a² बराबर 3q का होल स्क्वायर, ये आएगा वर्ग करने पर। a² बराबर 3 × 3q², ये आ जाएगा। a बराबर 3 × 3q²। अब 3q² को, 3q² बराबर m, जहां m क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको कैसे लिख लेंगे, a² बराबर 3m, ये लिख लिया अपन ने। a² बराबर 3m, ये लिख लिया।
माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। अब देखते हैं a बराबर 3q प्लस 2। अब इसको देखते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे a स्क्वायर। अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू जे, 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया अपना a स्क्वायर बराबर। अब इसमें से क्या किया अपन ने, इसको ऐसे लिख लिया 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख लिया, 3 प्लस 1 लिख लिया मैंने। अब इसमें से 3 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये बचा, ये a स्क्वायर। आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना। 3q प्लस 2 दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 हो गया। अब इसमें से मैंने 4 को 3 प्लस 1 लिख लिया, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया पूरे में से, इसमें 3 कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, 3q स्क्वायर 4q और 3 की जगह 1 और जे प्लस 1। तो अब इसको मैंने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, जहां m एक पूर्णांक है। जहां m एक पूर्णांक है। 3m प्लस 1, इसको ऐसे ले सकते हैं। इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, m मान लिया, तो इसको a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। और अपन देखते हैं उस वाले क्वेश्चन में a स्क्वायर बराबर कितना आया था, 3m, और इसमें आया है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं, अतः 3m और 3m प्लस 1 को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन द्वारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो सबसे पहले मैंने माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर मान लिया था, b बराबर 3 यहाँ से ले लिया था। फिर उसके बाद शेषफल 0 से बड़ा या 3 से छोटा, तो फिर मैंने लिख लिया था a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, ये लिख लिया मैंने। अब उसके बाद a बराबर 3q, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a बराबर a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर
थ्री क्यू का होल स्क्वायर आ गया था 9q², उसको 3 इंटू 3q² लिख लिया, 3q² को मैंने m मान लिया था उसमें, तो a² बराबर 3m हो गया था उसमें। फिर दोबारा 3q+2 को लिखा, a बराबर 3q+2, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर a² बराबर 3q+2 का होल स्क्वायर अपन को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b²। मैंने यहाँ लगा दिया वो 9q² + 12q + 4, 9q², 4 को मैंने 3 + 1 लिख लिया, a² बराबर 3 पूरे में से कॉमन ले लिया, 3q² + 4q + 1 + 1, तो इसको पूरे को मैंने m मान लिया, जहाँ m एक पूर्णांक है, जैसा कि अपन को दिया गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो a² बराबर 3m + 1, अतः हम कह सकते हैं 3m और 3m+ को धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वर्ग वाला, अब बिल्कुल वैसा ही है, जे इसमें करना क्या है, इसमें घन करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3। मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये 9 क्या है, 3 का क्यू दिख रहा है, इसलिए मैंने ये b बराबर 3 ले लिया। r बराबर r शेषफल 0 से बड़ा या 3 से छोटा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 और अपना जो शेषफल 0 से बड़ा और 3 से छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से मैं लिख सकता हूं a बराबर 3q या a बराबर 3q+1 या a बराबर 3q+2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3, r अपना हो गया 3 से छोटा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर 3q, a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+2। अब सबसे पहले इस वाले टर्म को देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसका क्यू करते हैं। क्यू किया मैंने, मैथ ये बोलता है कि दोनों साइड आप कोई भी कर सकते, कुछ भी चीज कर सकते हो, दोनों साइड वर्ग कर सकते हो, दोनों साइड क्यू कर सकते हो, दोनों साइड समान संख्या जोड़ सकते हो, समान संख्या घटा सकते हो। तो इसका क्यू किया मैंने 27q, क्यू क्या क्यू, ये आ गया ऐसे। ए क्यू बराबर 3 9 इंटू 3q क्यू, इसको ऐसे लिख लिया। अब 3q को मैंने क्या मान लिया, m, जहां m पूर्णांक है, तो इसको मैंने लिख लिया 3q। इसके लिए पहले लिखते हैं 3q, a बराबर 3q, aq बराबर 3q का होल क्यू, aq बराबर 27q का क्यू, aq बराबर, इसको 27 को भी लिख लिया मैंने, 9 गुणे 3 9 इंटू 3q, 3q बराबर m, जहाँ m एक पूर्णांक है, अपन ने ये पहला लिख लिया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9। अब ये क्या माना है मैंने, m, तो m लिख लिया। सबसे पहले ये लिख लिया,
अब अपन देखते हैं a बराबर 3q प्लस 2 के लिए। सबसे पहले a बराबर 3q के लिए देख लिया अपन ने, दोनों पक्षों में q करने पर आ गया था aq और 3q का होल क्यूब। अब इसके लिए देखते हैं। अब इसके लिए अपन को पता है a प्लस बी का q क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है। तो उसी को अपन यहां लगाएंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन। अपन ने a बराबर 3q के लिए लिख लिया। अब a बराबर 3q प्लस 1 के लिए लिखते हैं, दोनों पक्षों में घन करने पर। तो घन करेंगे तो a क्यू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर होल क्यू, ये लिख लिया। अब इसमें ये फॉर्मूला कैसे लगाएगा, ये a ये b, a क्यू यानी कि 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b यानी कि 1 प्लस 3 इंटू बी यानी कि 1 का होल स्क्वायर इंटू ए यानी कि 3q प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यूब। अब ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यू में मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू का, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, 27q प्लस ये कितना आ जाएगा 27q, और ये हो जाएगा अपना 27q स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 9q प्लस 1। अब इसमें से अपन ने क्या कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया, कॉमन लिया, 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अपन क्वेश्चन देख रहे थे a बराबर 3q प्लस 1, दोनों पक्षों में घन करने पर यानी कि क्यूब करने पर। अपन को पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। अपन ने इसको यहाँ पे लगा दिया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए और ये बी क्यूब। अब जाएगा 27q क्यूब 27 इस क्यू का स्क्वायर 9q प्लस 1। अब 9 कॉमन लिया, 3q का क्यूब और 3q का स्क्वायर और q प्लस 1। अब ये आ गया। अब इस पूरे को m मान लेते हैं, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, जहां m धनात्मक पूर्णांक है, अब इसके बाद अपन अगला स्टेप देखते हैं। अब अपन a बराबर 3q प्लस 1 देख चुके हैं। अब देखते हैं a बराबर 3q प्लस 2 के लिए, वही सब कुछ दोबारा करेंगे, दोनों पक्षों में घन करने पर ए क्यू 3q अपन अवेयर पिछले थोड़ा देख चुके हैं। फॉर्मूला इसका क्या होता है, ए क्यू प्लस 3
ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a 3 स्क्वायर 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यू। सॉरी क्यू आएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 8 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ए क्यू बराबर, इसमें से कॉमन लेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यू का क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन लेने पर 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इसको अपन ने ऐसा लिख लिया। अपना क्या था, तीसरा स्टेप था a बराबर 3q प्लस 2, दोनों बच्चों में घन करने पर ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब क्यू का फॉर्मूला खोल लिया, a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लिया, फॉर्मूला खोल के ये आ गया। अब इसको अपन इसमें से अपन ने 9 कॉमन ले लिया, अंदर ये बचा। अब इस पूरे को अपन m मान लेंगे, पूरे को m मान लेंगे बराबर m, जहां m क्या हो जाएगा, m धनात्मक पूर्णांक। जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। अपना पहले आ जाता है ए क्यू बराबर 9m, दूसरा आ जाता है ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 और तीसरा आ जाए ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। अपना एक ए बराबर 9m आ जाए और एक ए बराबर 9m प्लस 1 आ जाता, एक ए बराबर 9m प्लस 8 आ जाए अभी। तो अपन इसको क्या अब लिख सकते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। अब अपनी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और बताइए जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना हो वो कमेंट में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।